प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज। ठीक है, फर्स्ट ये प्रोबेबिलिटी है पी एस अपॉन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस की प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज गिवन, मतलब हैज बीन ऑकर्ड, हैज बीन, अगर एफ ऑकर्ड हो चुका ना, आकार मतलब हो चुका है, तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। ठीक है, अब देखिए आपको याद होगा कि एन ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, है ना? इसी तरह से इसका पी ए यूनियन बी अपॉन एफ हैज बीन ऑकर्ड, हाँ, एफ हो चुका, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पी ए अपॉन एफ प्लस पी बी अपॉन एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ। अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन है बताया जा चुका, हैव नो कॉमन आउटपुट, जिसमें कोई कॉमन आउटपुट न हो, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 5 होगा, तब ये 0 हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? पी ए यूनियन एफ ए यूनियन बी अपॉन एफ, पी ए अपॉन एफ प्लस पी बी अपॉन, क्योंकि ये 0 हो गया। ठीक है, ऐसे भी आपने कहा था कि कॉम्प्लीमेंट इवेंट ए डैश 1 माइनस ए करते हो ना, मतलब पी ए डैश बराबर 1 माइनस पी ए करते हो नहीं करते हो, बताया गया है। तो इसी तरह से ये क्या हो जाएगा आपका पी ई डैश अपॉन एफ हैज बीन ऑकर्ड, एफ हो चुका ना, ई कोई घटना घटी, ई कोई घटना घटी, और उसके न घटने की प्रोबेबिलिटी, ई के न घटने की प्रोबेबिलिटी, ये एफ घट चुका, तो ई के न घटने की प्रोबेबिलिटी ना 1 माइनस पी ई अपॉन एफ। ठीक है, चलिए ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी पर एक क्वेश्चन लिया गया है, क्या लिया गया है? एक क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आप वीडियो पोस्ट करिए और इसको नोट करिए, ठीक है? और मैं इसको साफ करना चाह रहा हूं। करा इन ए स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स, एक विद्यालय में 1000 बच्चे हैं, आउट ऑफ विच, जिसमें से 430 आर गर्ल्स, 430 लड़कियां हैं। भाई 430 लड़कियां हैं, गर्ल्स कुल 1000 में गर्ल्स कितनी हो रही हैं भैया? 430। तो बॉयज जो बच्चे वो बॉयज हैं, बोलो भाई कितना होगा? 570 है? चलिए 10% गर्ल्स स्टडिंग इन क्लास 12, इसका 10%, इसका 10% कितना होगा भैया? 43 ना? ये कहाँ है? ये क्लास 12 में पढ़ती है, ठीक है? 430 लड़कियों में से क्लास 12 में कितना पढ़ रही हैं? 10%, मतलब 43 बच्चियां पढ़ रही हैं। बात क्लियर हो गया? अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, इसकी क्या प्रायिकता है? ये स्टूडेंट चूजर रैंडमली, एक बच्चे को यादृच्छया चुन लिया गया, एकदम ऐसी हाथ पकड़ लिया गया, किसी में से एक तो आंख बंद करके एक बच्चे का आपने हाथ पकड़ा, आंख पर पट्टी बांधा है, आपने एक बच्चे को पकड़ लिया 1000 बच्चों में से। इसी को तो रैंडमली है, यही तो रैंडमली है ना, एट रैंडम। एक बच्चे का हाथ पकड़ा तो पता चला वो 12 का बच्चा है, कि वह 12 का क्लास 12 का स्टूडेंट है वो, ठीक है? फिर कह रहा है गिवन दैट, दिया गया है कि चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, चुनी हुई लड़की, चुना हुआ स्टूडेंट क्या है? एक गर्ल है, एक लड़की है। ये तो हो चुका, ये पहले से कन्फर्म है कि जो बच्ची चुनी गई वो लड़की है, वो लड़की है। और किस चीज की प्रोबेबिलिटी याद करना है? कि जो चुना गया है वो 12 का है, यही याद करना है। और ये तो हो चुका कि चूजन स्टूडेंट इज गर्ल, तो
ये अब तो हो चुका, क्लियर सी बात है। व्हाट चूजन सॉरी चूजन स्टूडेंट इज व्हाट गर्ल। ओके, तो ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भैया? भाई 400 1000 ध्यान दीजिए, सैंपल स्पेस में, या मैं सैंपल स्पेस नहीं लिख रहा, सैंपल स्पेस में कुल कितने बच्चे हैं? 1 2 से लेकर कहां तक? 1000। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हुए? टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हुए? 1000 हुआ कि नहीं हुआ? बताओ पहले। तो अपान में तो 1000 हो जाएगा। फेवरेबल इसमें से लड़कियां कितनी हैं? 430। बोलो भाई। तो फेवरेबल आउटकम कितना हुआ? 430। 430। एनी प्रॉब्लम? ये तो हो चुका, ये हो चुका। और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? ई क्या है? एक सेकंड भाई, ई क्या है? जो स्टूडेंट चुना गया वह किस क्लास का है? क्लास 12 का है। ध्यान दीजिए, पहले क्लास 12 का है। और चुनी हुई लड़की क्या है? चुना हुआ स्टूडेंट क्या है? गर्ल है, गर्ल है ना। तो क्लास 12 में कितनी लड़कियां थी ना? ये क्या है? चूजन स्टूडेंट इज बिलोंग्स टू क्लास 12, यही ना? बोलो भाई। तो पीई कितना हो जाएगा जरा बताओ? क्लास 12 में कितने बच्चे हैं? 43। कितने बच्चे हैं? 43। अरे गर्ल ही तो चुनी गई यार। जो घटना हो गई उस घटना में क्या है? जो चुनी हुई लड़की, जो चुना हुआ छात्र है वो क्या है? लड़की है। ये तो हो गया ना। अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो चुना, वो तो लड़की है, ठीक है, लड़की चुन ली गई। तो 430, 1000 में से 430 लड़कियां हैं, तो 430 बटे 1000 किया कि नहीं किया? बताओ पहले। ये लड़की चुनने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है एफ में। यहाँ ये नहीं है क्लास 1 की है कि 2 की है, 6 की है, 11th की है, 12th की है, किसकी है? यहाँ ये बात नहीं हो रही है। यहाँ क्लास की बात नहीं हो रही साहब, क्लास की बात नहीं हो रही है। इसलिए 430/1000 आपने किया। यहाँ क्लास की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? किस क्लास की? 12th की। 12th में कितनी लड़कियां हैं? 43। कितनी लड़कियां हैं? 43 ना। तो 43 कितने में से? 1000 में से। कितने में से? 1000। ओके, कोई प्रॉब्लम? तो पी ई अपान एफ क्या होगा बताइए? ई इंटरसेक्शन एफ या नहीं? यह तो पदार्थ नहीं। देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो प्रोबेबिलिटी निकालना क्लास 12 का है, दो बातें हैं साहब, दो बातें हैं। क्लास 12 का है, वो भी लड़की है। भाई लड़की तो आपने कहा ना, अरे कहा कि जो लड़की चुनी गई वह, जो स्टूडेंट चुना गया वह लड़की है। क्लियर सी बात है। आपने कहा कि अगर वो, आपने अंदाजा लगाया कि 12 की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। आप 12 पढ़ते हैं, 12 की कोई पकड़ी गई क्या? क्या संभावना है? क्या संभावना है? इसका मतलब जो लड़की चुनी गई
ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अगर वो 12 की है तो बताओ ये जो 12 पढ़ने वाली लड़की है वो तो 430 में से ही तो है। बोल यार। यस सर। जो लड़की चुनी गई, जो छात्र चुना गया वह क्या है? लड़की। ध्यान दीजिएगा, वह 12 का होगा, यस सर। वह 12 का होगा ना। यस। तो इसका मतलब यह है वह 43 में होगा। 12 की लड़की है, 43 में नहीं है वो, है ना। यस सर। और यह 430 में है। यस। यह जो है 430 में से कोई लड़की है। और ये क्या है? 430 में से वह लड़की जो 12 में है। तो यहाँ क्या हो गया? ये पी ई इंटरसेक्शन एफ है। ये क्या है? ये पी ई इंटरसेक्शन एफ। हाँ ठीक ना। यस सर। तो क्या हो जाएगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, दैट वाज 43 अपॉन 1000, फिर 430 अपॉन 1000। आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो। क्या आ गया? 1/10। क्या आ गया? 1/10। ठीक है, यस सर। नोट कर लीजिए। चलिए भाई, एक गाय है, उसको 3 बार उछाला गया। कितनी बार? 3 बार। एक गाय को 3 बार उछाला गया। यहीं पे मैं रुक जाता हूं। इसमें कितने अंक आ सकते हैं? 6। इसमें 6। टोटल कितने हुए? 216। परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन और पढ़ा है ना। यस सर। यानी एनएस कितना है? हम 216 सैंपल पॉइंट तो हम लिख नहीं सकते। तो एनएस कितना हो भैया? 216। क्लियर है? यस। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा देखो, ये अब बहुत आसान है। बी, ए अपॉन बी फाइंड आउट करना है। मतलब बी हैज बीन ऑकर्ड। शॉर्ट में लिखा है हमने इसको, बी हैज बीन ऑकर्ड। अच्छा जरा देखो, बी जब ऑकर्ड है तो करा है कि 6 ऑन फर्स्ट प्लेस। तो क्लियर है कि 3 बार में जब फेंकेंगे तो जो सैंपल पॉइंट्स बनेंगे, प्रत्येक सैंपल पॉइंट में 3 प्लेस होंगे। कितने होंगे? 3 प्लेस होंगे ना। एक सिक्के को 3 बार आपने उछाला था, वैसे ही जितने भी सैंपल पॉइंट्स बनेंगे उसमें कितने प्लेस होंगे? 3। और इस तरह से कितने सैंपल पॉइंट बनेंगे? 216। कितने बनेंगे? 216। अच्छा, कह रहा है कि फर्स्ट प्लेस पर 6 और सेकंड प्लेस पर 5। ये फिक्स है। पहली बार 6, दूसरी बार 5। ये तो फिक्स है। ये तीसरी बार में क्या हो सकता है? 6, 5, 1। बोल यार। यस सर। फिर 6, 5, 2 काम नहीं लगा रहे हैं। फिर 6, 5, 3, 6, 5, 4, 6, 5, 5, 6, 5, 6। सब में हम काम लगा के रहे। ठीक है। अब पीबी निकालना है हमको। क्या निकालना है? पीबी। चलिए, अब देखिए इक्वली लाइकली है कि नहीं है, चूल्हे भाड़ हो जाए, इससे हमसे मतलब नहीं है। पीबी जरा देखो भैया, पीबी निकालना है। पीबी हमको निकालना है। तो जरा देखो भैया, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है ना। यस सर। मतलब P651 कितना हुआ? 1/216। यस सर। इसी तरह से इसका भी होगा, जरा चेक करो। 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6। इसका भी 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6। चेक करो, सबका यही होगा ना। यस सर। ये क्या है? इक्वली लाइकली इवेंट है। ओके, तो
चलिए ठीक है, तो इसमें 6 का गुणा कर दे कि 6 बार जोड़े, बता दो पहले। या तो इतनी क्वांटिटी को 6 बार जोड़े या 6 का क्या कर दें, गुणा कर दें। यस सर। तो क्या आया 1/36 आया। यस सर। बोलो भाई। यस सर। अगर ऐसे नहीं आ रहा है ऐसे भी देख लो भैया, ऐसे भी देख लो, ये इक्वली लाइकली है। यस सर। सबके हर सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। कुल कितने आउटकम है, 1 2 3 4 5 6, तो पीवी कितना हुआ 6/216। बोलो भाई। यस सर। बराबर 1/36 हुआ कि नहीं हुआ। Yes, sir. ऐसे भी देख लो वैसे भी देख लो, ठीक है। यस सर। ये तो ये घटना तो हो चुकी है, घट चुकी है। जो एक ही बात है, जरा देखो पहले ये वाली घटना को पूरा लिख नहीं पाएंगे हम। कराज ऑन थर्ड थ्रो, थर्ड 1 2 3, तीसरे थ्रो पर क्या है, 4। ध्यान दीजिएगा, थर्ड पर क्या है, 4 है। अब जो है फर्स्ट और सेकंड, तो थर्ड प्लेस तो फिक्स है, क्या है 4 है ना। यस सर। और हमको एक ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जरा ध्यान दीजिएगा कि पी ए बाई बी हमको निकालना है ना। तो क्या हम करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी पीबी। पी बी। तो ए भैया हमको ए से क्या मतलब है, हमको ए इंटरसेक्शन बी से मतलब है। अब बेटा बताओ, जब ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें से कौन सा कॉमन होगा, 654। जिसके थर्ड प्लेस पर 4 होगा। यस सर। ए और बी में कॉमन कौन होगा, इसके जिसके थर्ड प्लेस पर 4। तो यही तो कॉमन हुआ भैया। यस सर। इसके अलावा और कोई कॉमन होगा नो सर। भाई। इसमें जितना भी ए में जितने भी सैंपल पॉइंट्स होंगे सबके थर्ड प्लेस पर क्या होगा, 4 होगा। बोलो, 1 बनेगा कि 10 बनेगा कि भाई 216 से तो ज्यादा नहीं बनेगा। मान लीजिए ए में 216 आ गए, मान लो, तो सबके हर सैंपल पॉइंट के थर्ड प्लेस पर क्या होगा, 4। तो ए और बी में कॉमन क्या होगा 654 ना, कॉमन क्या होगा, तो बी का भी चेक करेंगे कि जिसके थर्ड प्लेस पर 4 है, तो केवल इसी के थर्ड प्लेस पर क्या है, बोलो। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि जो पी ए इंटरसेक्शन बी होगा वह क्या होगा, 6 5 4। ये होगा ना। यस सर। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, बता दो। 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 बराबर 1/216। बोलो भाई। यस सर। अब ये कितना हो जाए बताओ, 1/216 अपान 1/36 बराबर 36/216 बराबर 1/6। 1/6 आ गया। यस सर। कोई डाउट। नो सर। अब लगोगे ए का एलिमेंट खोजने के लिए, इवेंट ए के आउटकम्स खोजने के लिए, तो शाम हो जाएगी, मिलेगा नहीं। हम ए को ले करेंगे क्या, हमको क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी। और ए में हम जान रहे हैं कि जितने भी सैंपल पॉइंट्स होंगे सबके थर्ड प्लेस पर क्या होगा, 4। क्या होगा, 4। और इसके थर्ड प्लेस पर केवल यही एक संख्या है जिसके थर्ड प्लेस पर क्या है, 4। बी में यही एक आउटकम है जिसके थर्ड प्लेस पर क्या है, 4। तो निश्चित है इंटरसेक्शन यही मिलेगा। तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी 6 5 4। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1। समझ गया कि नहीं। यस सर। अब बताओ, अब हम लगे ए का निकालने के लिए, सोचो जरा। 4 बोला, इसको 6 प्लेस से, इसको 6 से चाहकर 36 91, मतलब 36 होंगे इसमें। कितने होंगे, 36। भाई देखो ये जो 3 प्लेस है ये तो ऑलरेडी
एक ही तरीके से भरा जाएगा 4, Yes, sir. इसको 6 तरीके से, इसको 6 तरीके से, ये भी कितने होंगे 36 आउटकम्स होंगे। Yes, sir. चलो लिखो 36 आउटकम्स। यह ठीक है कि हम इंटरसेक्शन निकाल लें कि भैया इंटरसेक्शन निकाल लें Yes, sir. जिसके जिस बी के वे सारे आउटकम्स, बी के वे सारे आउटकम्स जिसके थर्ड प्लेस पर क्या हो 4 होते हैं, एक तो है और कोई है ही नहीं। Yes, sir. कॉमन तो ही होगा जो दोनों में होगा ना। Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. नोट कर लीजिए। A coin is tossed, एक सिक्का उछाला गया। इफ कॉइन shows हेड, मतलब अगर हेड आता है ना, देन इट टॉस अगेन, तो इसको फिर उछाला जाता है, फिर उछाला जाता है, ठीक है। Yes. एंड इफ इट लिख दिया, एंड इफ shows टेल, अगर टेल आता है, a die is thrown, एक पासा फेंक दिया जाता है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट die shows नंबर ग्रेटर देन 4, ये ई हो गया भैया, ठीक है। एंड गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट 1 टेल, ये अब हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये सिक्का है, उछाला गया तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर हेड आएगा तो फिर उछालेंगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और अगर टेल आ गया, हेड आ कोई बात नहीं, उछालते रहो। Yes, sir. अगर टेल आ गया तो फिर क्या फेंकते हो, डाई। क्या फेंकते हो, डाई। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 आएंगे भैया। 1 भी, और डाई के फेंकने पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। पहले तो हम सैंपल पॉइंट लिख लें। हेड आया, Yes, sir. फिर उछाला गया, फिर मान लीजिए हेड आया। बोल भाई, Yes, sir. हेड हेड हो सकता है और हेड टेल हो सकता है। या मान फिर उछाला के टेल आया, क्या आया, टेल आ गया, क्या आ गया, Tell. यस यस, तो कोई बात नहीं, Yes, sir. कोई बात नहीं, फिर उछालो, यस यस, कोई बात नहीं। अगर टेल आ गया यहाँ तक तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, क्योंकि 2 बार उछाला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। फिर अगर जैसे ही टेल आया, Yes, sir. जैसे ही Tell. पास अप क्या किया गया, फेंका गया, तो इस टेल के साथ 1 भी हो सकता है, इस टेल के साथ 2 हो सकता है, इस टेल के साथ 3 हो सकता है, इस टेल के साथ 4 हो सकता है, टेल के साथ 5, टेल के साथ 6, ये आउटकम्स हो सकते हैं आपके, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ये क्या है, वह इवेंट है जबकि नंबर पासे पर कितना नंबर आए, 4 से बड़ा। 4 से बड़ा कौन भैया, 5 और 6। 5, 6. अब 5 6 आएगा तो क्या होगा, टेल के साथ आएगा भैया ना, Yes, sir. T5 T6. T6। एनी प्रॉब्लम No, sir. है? Yes. अच्छा, यह क्या है, करा एट लीस्ट 1 टेल, एट लीस्ट 1 टेल मतलब एच टी, बोल भाई, Yes, इसी में खोजो ना, Yes, sir. एट लीस्ट 1 टेल, तो ये तो हेड हेड कहाँ होगा, 1 टेल लगा रहा है, एट लीस्ट 1 टेल, ज्यादा ज्यादा जितना टेल हो तो हेड हेड तो होगा नहीं है। Yes, sir. एस टी, फिर T1, T2, T3, T4. T4, T5, T6। बोलो भाई, Yes, sir. E अपॉन एफ निकालना है, E इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। Intersection of T5, T6. क्या, T5 एंड T6, T5 एंड T6. T5 T6. और T6। चलो भाई, पी एफ कितना हो जाएगा जरा बताओ तो। अच्छा सुनो, एक का निकाल लो किसी का,
पी एच टी पी एच टी कितना होगा भैया 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। देखो इक्वली लाइकली नहीं है। T1 का देखो T1 जरा देखो तो T1 तो 10 का 1/2 और नंबर का 1/6 1/12 मतलब कि इतने का सबका कितना आएगा 1/12 और एस टी के कितने सब 1/12 प्रोबेबिलिटी वाले हैं। कितना प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी T1 हो चाहे T2 हो चाहे T3 हो चाहे T4 हो चाहे T5 हो चाहे T6 हो, सबकी प्रोबेबिलिटी कितना है 1/12 और एच टी की प्रोबेबिलिटी कितना है 1/4। देख रहे हो ना। क्या मैं लिख दूं एक चीज कि पी एफ 1/4 प्लस 1/12 इंटू 6 6 है ना। 1 2 3 4 5 6 भाई 1/12 को 6 बार जोड़ो चाहे 6 का गुणा कर दो तो क्या आया 1/4 प्लस 1/2 कितना आ गया भैया ये 3/4। एनी प्रॉब्लम। चल पी ई इंटरसेक्शन एफ पी हाँ तो इसका कितना होगा भैया 1/t का 1/2 इंटू 1/6 बोलो भाई प्लस 1/2 इंटू 1/6 तो कितना हुआ ये 1/12 प्लस 1/12 कितना हुआ 1/6 हुआ। तो पी ई बाई एफ बराबर कितना हुआ तो पी सो पहले ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ हुआ। तो बराबर कितना हो गया भैया 1/6 अपॉन 3/4 तो 4 इंटू 1/3 इंटू 2 2 या 4 2 3 या बराबर कितना आया 1/9 आंसर चेक करो आया है। चलो ठीक है नोट करिए। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 13.1 में शुरुआती 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कराने लायक तो नहीं है ना, लिंक करा दे रहा हूं। दिया है PE बराबर 0.6 PF बराबर 0.3 PE इंटरसेक्शन F बराबर 0.3 फाइंड PE अपॉन F। बताओ भैया PE अपॉन F बराबर क्या हो जाएगा PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF होगा कि नहीं बोलो भाई। PE इंटरसेक्शन F कितना है भैया 0.2 PF कितना है 0.3 बराबर 2/3 नहीं हुआ बोलो बताने लायक था। फिर कर रहा है हमने कहा जो हो चुका वो नीचे होता है पी एफ अपॉन ई कहा क्या कहा तो वही पी चाहे ई इंटरसेक्शन एफ हो चाहे एफ इंटरसेक्शन ए हो बात लिखी हुई अपॉन पीई बोलो भाई पीई 0.2 ई इंटरसेक्शन एफ अब पीई कितना है 0.6 और 1/3 हो गया। अब आओ कह रहा फाइंड ए अपॉन बी ये पी बी इतना और ए इंटरसेक्शन बी इतना। अरे भाई तो बहुत एकदम सेम फार्मूला है पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी बोलो भाई। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.32 अपॉन 0.5 बराबर कितना हुआ तभी तो कह रहा हूँ 1 से ज्यादा कहाँ हो जा रहा है 32 अपॉन 50 32 अपॉन 50 काट दो 16 अपॉन ना। चलो थर्ड करा पी ए दिया हुआ पी बी दिया हुआ पी बी बी बाई ए दिया है फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी। चलो भाई पाला पी बी बाई ए बराबर ना पी
ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, सॉरी पी ए, पी ए। तो ये पी बी बाई ए कितना दिया है 0.4, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है, फाइंड करना है हमको ए इंटरसेक्शन बी, और पी ए कितना दिया हुआ है 0.8 अपॉन 1 कर दो भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा बताओ 0.32 हो गया। Yes sir. चलो पी ए बाई बी कह रहा, अब इंटरसेक्शन मिल गया आपको, क्या मिल गया, Intersection. तो पी ए बाई बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, PB. हाँ सॉरी पी बी, ये ना Yes sir. पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.32 और पी बी कितना है 0.5. 0.50 लिख सकता हूँ बराबर 32/50 बराबर 16/25 कर सकते हैं कि नहीं। Yes sir. अब पी ए यूनियन बी कहाँ है, क्या पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है भैया पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, सब तो दिया हुआ है, पी ए कितना दिया हुआ है 0.8, पी बी कितना दिया हुआ है 0.5 माइनस 32. 0.32, ये कितना बजेगा जोड़ो तो 1.3 Yes sir. माइनस 0.32, 1.30.32, 10 में से 2 निकला 8 और 12 में से 3 गया 9, 9. तो कितना हुआ 0.98 हो गया। Yes sir. नोट इट प्लीज। आइए दिया 2PA इक्वल टू PB Equal to 5.3. 5.13, PA बाई B की वैल्यू दिया है, सर आप फाइंड PA यूनियन B। चलो भाई PA कितना होगा बेटा 2PA बराबर 5.13, तो PA बराबर 5.26 और PB तो दिया हुआ है इतना, बोलो भाई Yes sir. PA बाई B, भाई हमको इंटरसेक्शन निकालना है ना पहले, Yes sir. PA बाई B, P A by B. A इंटरसेक्शन B. अपॉन PB। चलो A बाई B दिया हुआ है 2/5, P A इंटरसेक्शन B हमको क्या करना है निकालना है, और PB कितना दिया हुआ है 5/13 R 2/5 इज इक्वल टू 13 तो ऊपर चला जाएगा, Yes sir. 13 P A इंटरसेक्शन B 5. अपॉन 5, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया भैया, Yes sir. P A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा 2/13, बोलो भाई Yes sir. आप चलो P A यूनियन B, P A Union B. बोलो प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B, P A कितना है 5/26, P B कितना है 5/13 माइनस P A इंटरसेक्शन B क्या है 2/13, एलसीएम कितना हो भैया 26, 5 प्लस 10 माइनस 4 कितना आया 11/26। Yes sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लगे हाथ, कई पार्ट लगाना है, नोट कर लो पहले इसको। क्वेश्चन नंबर 5 में PA
पी बी और पी ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है। 3 पूछा है, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए बाई बी, पी बी बाई ए। ये तो छोड़ दूं लगता है, कर लेंगे आप लोग? यस सर। कर लेंगे? यस सर। चलो जब लिखा हूं तो कर ही दो ना। चलो तो पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? पी ए प्लस पीबी पी बी माइनस माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। चलो भाई, पी ए यूनियन बी दिया हुआ है 7/11, पी ए 6/11, पी बी 5/11 30 है। देखो 13 तो चेक करो तो से 11 है। 11 है ना। यस सर। हाँ, माइनस क्या? पी ए इंटरसेक्शन बी। ये तो भाई फाइंड आउट करना है। तो 7/11 इजकल टू 11/11, ये देखो भाई, माइनस पी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। बी। इसको इधर ले आओ भैया। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 11/11 माइनस 7/11 बराबर क्या हो गया? 4/11 हो गया। यस सर। क्या? पी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। बोलो भाई, यस सर। अब तो कर लोगे। ए बाई बी, यस बी बाई ए। यस सर। ठीक है, ओके।